My dear students, in previous video we discussed the chemical property of amine. हम लोग अमाइन का केमिकल प्रॉपर्टी एडिट कर रहे थे, देख रहे थे कि जो अमाइन होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें हमने सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी लिया था वो लिया था बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। हम देखेंगे अगर वो बेसिक नेचर है तो एसिड के साथ उसका रिएक्शन कैसा होगा विथ एसिड। निश्चित है, जैसे मान लो आपने ले लिया RnH2 और इसके ऊपर आपने डाल दिया HCl, क्या होगा? बेस है, H को एक्सेप्ट करेगा, एसिड है, H रिलीज करेगा तो क्या बना लेगा RnH3 पॉजिटिव और Cl चिपक जाएगा, अल्किल अमोनियम क्लोराइड, साल्ट बन गया। तो द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट विद एसिड क्लियरली इंडिकेट द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। मान लो हमने ले लिया CH3 NH, इसके ऊपर डाल दिया हमने Cl, क्या होगा? निश्चित है कि CH3 NH2 बन जाएगा पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। या मान लो अगर हमसे कोई पूछे कि नहीं, अगर हमने CH3 NH2 के ऊपर H2SO4 डाला तो क्या होगा? निश्चित है कि H2SO4 क्या है? डाइबेसिक एसिड है, 2H है, ये एक H को एक्सेप्ट करने वाला है, 2 कब एक्सेप्ट करेगा? जब यहाँ ट्वाइस लोगे, और जब ट्वाइस लोगे तो ये क्या बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव, इसको आप ट्वाइस कर दोगे SO4 माइनस। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि विथ एसिड अमाइन, मोस्टली अमाइन जो प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन है, ये सभी से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? साल्ट बनाएंगे। आगे चलते हैं, अल्काइलेशन क्या होगा जब हम अमाइन के ऊपर अल्किल हैलाइड डालेंगे। तो अल्किल हैलाइड जब भी डालेंगे तो निश्चित है कि अमाइन का जो H होगा अल्किल के द्वारा रिप्लेस होगा और इस रिएक्शन को हम अल्काइलेशन ऑफ अमाइन कहेंगे। और ये भी हम याद रखेंगे कि यहाँ हमको when primary amine undergoes alkylation it get converted to secondary amine, tertiary amine, lastly quaternary ammonium halide बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे आप उस रिएक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर हमें रोकना है तो थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। हमको क्या करना होगा? निश्चित है कि एक बार जरा रिएक्शन को देखें। मान लो हमने ले लिया प्राइमरी एमाइन RnH2 और इसके ऊपर डाल दिया हमने RH, निश्चित होगा एक H इसको रिप्लेस करेगा, क्या बन जाएगा R2NH और क्या निकल जाएगा HX, फिर R2NH अगले मॉलिक्यूल RH से अटैच होगा, क्या बना लेगा R3N और बन जाएगा X प्लस निकल जाएगा HX, फिर क्या होगा R3N X प्लस HX। अब यहां देखो क्या होगा। निश्चित है कि यहाँ पे कोई भी H नहीं है कि रिप्लेस करे, लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट कैसा होगा? तो यहाँ पे जो अटैचमेंट होगा निश्चित है कि ये जो N है R3N जो बना है, ये क्या बना लेगा R4N पॉजिटिव और इनसे X नेगेटिव चिपक जाएगा। तो हम कहेंगे कि when primary amine treated with acrylate it get converted into secondary amine, then tertiary amine and lastly quaternary ammonium halide। इसको हम क्या कहेंगे? quaternary ammonium halide या टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एग्जांपल लिया प्राइमरी अमाइन मेथिल अमाइन का। तो अगर आपने ले लिया मेथिल अमाइन CH3NH2, इसके ऊपर डाल दिया आपने CH3Cl, क्या मिलेगा CH3 ट्वाइस NH प्लस HCl। अब आपने ले लिया CH3 ट्वाइस NH, इसके ऊपर डाल दिया आपने CH3Cl, क्या मिलेगा CH3 थ्राइस N प्लस HCl। लेकिन यहाँ पे चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से इजीली क्या एक्सेप्ट कर लेगा? CH3 का एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बना लेगा CH3 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से कहिए कि वेल
amine undergoes alkylation, it gets converted into first secondary amine, then tertiary amine and lastly quaternary ammonium halide। हमको इस रिएक्शन पे एक ही स्टेप पे करना है, तो हमको क्या करना होगा, ये रिएक्शन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मिल जा रहा है इसे। तो हमको या तो क्या करना होगा, इसकी जो अमाउंट होगी इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे, बहुत कम लेंगे। अगर ये अमाउंट कम मात्रा में लेते हैं तो निश्चित है कि सेकेंडरी अमाइन के बाद रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये रिएक्शन आगे क्यों बढ़ रहा है, जब ये एक्सेस बच रहा है। क्लियर। अगला हम चलते हैं एसाइलेशन पे। एसाइलेशन जो है, एसाइलेशन का मतलब होता है एंटरिंग ऑफ एसिटिल ग्रुप। जैसे मान लो अगर आपने ले लिया CH3 NH2 और आपने इसके ऊपर डाल दिया CH3 COCl, ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, ऐसा बेस जो अमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्या होगा, निश्चित है कि ये Cl निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3 आपका हो जाएगा N, एक तरफ लग जाएगा COCH3, एक तरफ रहेगा H। क्लियर। तो ये कहलाएगा N मेथिल एस्टेमाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि एक H और है तो निश्चित है कि CH3N COCH3 H अगेन CH3 COCl से अटैच करेगा, क्या बना लेगा CH3N COCH3 COCH3। तो हम कहेंगे कि एसाइलेशन जो ये जो हमारा एसाइलेशन जब भी हम करेंगे तो एसाइलेशन के केस में हमारा जो प्राइमरी अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन क्या बनाएगा, पहले N एल्किल एथेनेमाइड बनाएगा, फिर N। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे कि प्राइमरी एमाइन के केस में, प्राइमरी एमाइन के केस में क्या हो गया कि 2 H थे, इसलिए ये 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे N अल्किल एथेनेमाइड बना। लेकिन अगर हम सेकेंडरी एमाइन लेते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल एक्सटर्नल कोलाइड से रिएक्ट करेगा। अगर हम ले लेते हैं सेकेंडरी एमाइन CH3 NH और इसके ऊपर डालते हैं CH3 COCl, क्या मिलेगा आपको CH3 N और बन जाएगा COCH3 और निकल जाएगा HCl। तो इसे कहेंगे N मेथिल एथेनेमाइड। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि जो ये प्राइमरी अमाइन होगा, when primary amine react with acetyl chloride या acetic anhydride, it get converted into N alkyl ethanamide. But when secondary amine treated with acetyl chloride, it get converted into NN dialkyl ethanamide. But tertiary amine does not react, यानी tertiary amine इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होंगे। आगे के रिएक्शन में चलते हैं। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन के बीच डिफरेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगला हमारा रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसे हम कहते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होता है, याद रखेंगे, ओनली प्राइमरी अमाइन जो है इसको परफॉर्म करेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी इस रिएक्शन को नहीं करेंगे। ओनली प्राइमरी अमाइन अंडरगोस कार्बिल अमाइन टेस्ट। इसको कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका प्राइमरी अमाइन है तो आपको लेना होता है क्लोरोफॉर्म ClCl3। निश्चित है कि आप देख रहे हो 3 Cl है, इसको रिप्लेस करने के लिए आपको लेना होता है KOH, 3KOH। क्या रिएक्शन होता है, 3Cl को 3 के लेके भग जाता है, 3KCl बना लेता है, और यहाँ का 2H 3H 3OH के साथ मिलकर 3H2 बना देते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है RNC, दैट इज अल्किल आइसोसाइनाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो भी एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं काफी टॉक्सिक होते हैं। इनका यूज हम पेस्टिसाइड बनाने में यूज करते हैं। आपने भोपाल गैस कांड का नाम सुना होगा, वहां पे जो गैस रिसाव हुई थी, कौन सी गैस रिसाव हुई थी, MIC, मेथिल आइसोसाइनाइड। कैसे बनाया गया होगा, निश्चित है कि जब आप मेथिल एमाइन लोगे CH3NH2 और इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म डाल दिया जाएगा, 3KOH डालोगे तो क्या बन जाएगा CH3
NC बन जाएगा, क्या निकल जाएगा 3KCl और 3H2O। दिस इज द MiC, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रस एसिड के साथ इनका रिएक्शन कैसा होता है। नाइट्रस एसिड का रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में डिफरेंसेस कर सकते हैं। यानी हमसे पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, तो उसमें एक रिएक्शन हमारा नाइट्रस एसिड भी है। नाइट्रस एसिड जिसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, HNO2 होता है, हाईली अनस्टेबल है। इसको हम बना के नहीं रखते हैं क्योंकि अनस्टेबल होने की वजह से ये डिग्रेड हो जाता है, तो हम इसको रिएक्शन के दौरान बनाते हैं, इन सीटू बनाते हैं, इसको बोलते हैं इन सीटू। और बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, NaNO2 और लेते हैं HCl। क्या बन जाता है HNO2 और क्या निकल जाता है HCl। तो हम अगर प्राइमरी अमाइन लेते हैं, मान लो हमने ले लिया प्राइमरी अमाइन CH3NH2 और इसके ऊपर हमने ये मिक्सचर ऑफ NaNO2 HCl डाला, तो निश्चित है कि यहाँ से रिएक्शन क्या होगा, HNO2 यूज होगा, HNO2 प्लस HCl, HNO2 प्लस HCl। तो एक इंटरमीडिएट यहाँ पे भी डाइहाइड्रोजन साल्ट बनेगा। कैसे बनेगा, CH3N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और क्या निकल जाएगा, ट्वाइस H2 यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अब इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो आप याद रखोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में, यहाँ से निकल जाएगा N2 गैस और यहाँ से निकल जाएगा HCl। तो कहोगे कि इधर प्राइमरी एमाइन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड इट गेट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी एमाइन हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा बाय ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। बट क्या होगा जब हम सेकेंडरी एमाइन लेंगे, तो अगर हम सेकेंडरी एमाइन लेते हैं, जैसे आपका ले लिया CH3NaH, तो सेकेंडरी एमाइन के ऊपर जब हम नाइट्रस एसिड डालेंगे तो आप खुद देख रहे हो कि यहाँ एक ही H है, तो यहाँ का H OH बना लेगा और मिलेगा CH3N और आपका यहाँ जाएगा सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो, दैट इज नाइट्रोसो, N एंड डाइएथिल नाइट्रोसो। और ये येलो आयली कलर लिक्विड होगा, येलो आयली लिक्विड होगा। और इस तरीके से कहोगे कि प्राइमरी अमाइन react with nitrous acid converted into alcohol, while secondary amine react with nitrous acid converted into nitroso yellow oily liquid। but tertiary amine, अगर हम tertiary amine लेते हैं तो no react, अगर हमने ले लिया tertiary amine no react with nitrous acid due to absence of hydrogen। तो इस तरीके से this is the differences between primary, secondary and tertiary amine by using what, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड की सहायता से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन में डिफरेंसेस कर सकते हैं। प्राइमरी अमाइन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अमाइन क्या बनाएगा, नाइट्रोसो अमाइन बनाएगा जो येलो आयली लिक्विड होगा। टर्शियरी अमाइन नो परफॉर्म विद दिस रीजेंट या विद नाइट्रस एसिड। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस मेथड, जिसको हिंसबर्ग मेथड कहते हैं। हिंसबर्ग मेथड इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो केमिकल हम लोग यूज करने वाले हैं वो है हिंसबर्ग रिएजेंट। सबसे पहले समझिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। ये आपका बेंजीन है, एक्चुअल में बेंजीन सल्फोनेमाइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट करते हैं। किसे कहते हैं, बेंजीन सल्फोनेमाइड को। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन से यहाँ पे आपका Cl लग गया। ये बेंजीन सल्फोनेमाइड में जो है सल्फोनिल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट कहलाएगा। जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट को लेंगे, प्राइमरी में पे डालेंगे, सेकेंडरी अमाइन पे डालेंगे, टर्शियरी अमाइन पे डालेंगे, तो इस रिएक्शन के द्वारा हम बहुत ही इंपॉर्टेंटली हम लैब डिफरेंसेस कर सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन कौन है, सेकेंडरी अमाइन कौन है और टर्शियरी अमाइन कौन है। कैसे, तो जरा इसको देखें। हमने कहा कि अगर हमको प्राइमरी अमाइन लेना है, तो प्राइमरी अमाइन का मतलब मान लो हमने ले लिया है CH3NH2, हमने डाल दिया इसके ऊपर हिंसबर्ग रिएजेंट, मान लो ClS डबल बॉन्ड O, क्या कहते हैं इसे, बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड। दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट।
क्या होगा, यहां से AKCl निकल जाएगा, निकल गया। अब क्या बनेगा, निश्चित है क्या बनेगा, CH3N, यहाँ पे H आ गया और ये अटैच हो जाएगा H से, डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर आप यहाँ देखो तो ये जो सल्फोनिल ग्रुप है, बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विट्राइंग होने की वजह से H का यहाँ से निकालना काफी फास्ट हो जाता है और इसका बिहेवियर एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से अगर इसके ऊपर हम अल्कली का ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्कली में ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो कहोगे कि व्हेन प्राइमरी अमाइन ट्रीटेड विद हिल्सबर्ग रिएजेंट इट गेट कन्वर्ट इनटू एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स व्हिच आर सॉल्युबल इन अल्कली, अल्कली में ये सॉल्युबल होगा। अगर अल्कली में सॉल्युबल है तो निश्चित है कि वो क्या है, प्राइमरी अमाइन है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी एमाइन लेते हैं और सेम रिएक्शन, मान लो हमने ले लिया सेकेंडरी एमाइन CH3NH और इसके ऊपर डाल दिया हमने बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड को, निश्चित यहाँ से HCl निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखोगे कि CH3NSO और ये आपका आ गया बेंजीन। अब ये यहाँ पे कोई H नहीं है तो इसके ऊपर अगर हम अल्कली डालेंगे तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। और अगर हम टर्शियरी अमाइन लेते हैं तो निश्चित है कि टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब इसके ऊपर यही रिएजेंट हम डालेंगे, कौन सा रिएजेंट, ये सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अगर आप डालेंगे तो हम कहेंगे नो रिएक्शन। तो इस तरीके से कहेंगे क्योंकि ये जो सल्फोनिल है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप होने की वजह से अगर प्राइमरी अमाइन लेते हैं तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, जिसमें एल्कली डालने पे सॉल्युबल हो जाएगा। सेकेंडरी अमाइन लेंगे तो देयर इज नो H न होने की वजह से वो एसिडिक नहीं होगा, तो फिर हम जब एल्कली डालेंगे तो इनसॉल्युबल रहेगा और टर्शियरी एमाइन में रिएक्ट नहीं करेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। इन नेक्स्ट वीडियो वी टोटली डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइन। ओके, थैंक्स।